बात करेंगे 10 एनिमी विलेंस के बारे में जो कि बहुत ज़बरदस्त पावर और फियरलेस ऑरा के साथ अपने ओपोनेंट का सामना करते हैं। एनिमी विलेंस अक्सर अपनी ज़बरदस्त पावर और भयानक रोल से जाने जाते हैं जो फैंस को सरप्राइज कर देते हैं। यहाँ पर उनके पास एक ऐसी चीज़ होती है जो उन्हें इस दुनिया से अलग करती है, वो है उनका ऑरा जो उन्हें हीरो से अलग कर देती है। जब विलेंस स्क्रीन पर दिखाई देते हैं तो चारों ओर डर का माहौल बन जाता है क्योंकि उनका रोल इतना ज़्यादा डेंजरस होता है कि भाई सभी के पसीने छूट जाते हैं। एनिमी विलेंस अक्सर अपने दुश्मनों और फैंस के ऊपर एक ऐसा इफेक्ट डालते हैं जो फाइट खत्म होने के बाद भी लंबे समय तक फैंस के ऊपर रहता है। यह एक यूनिक एबिलिटी है जो सिर्फ विलेंस के अंदर ही पाई जाती है। तक के सबसे मोस्ट डेंजरस विलेन के नाम और फेस रिवील करता हूँ मैं। यहाँ पर 10 एनिमी विलेंस है जिनके पास एक नेक्स्ट लेवल का ऑरा या फिर कह सकते हैं हमें डरा देने वाला ऑरा रखते हैं। तो इस लिस्ट में मैं नंबर बाय नंबर उनके नाम और उनकी एबिलिटी पावर्स बताने जा रहा हूँ। एग्जाम्पल के लिए ले लेते हैं रोयमन सुकुना, मुजान किबुत्सुजी, 8 और एनिमी विलेंस जो कि इस लिस्ट में शामिल है। तो शुरू करते हैं। तो नंबर 1 पर आता है ड्रैगन बॉल जेट का फ्रीजा। फ्रीजा का ऑरा उसके क्रूर बिहेवियर और ज़बरदस्त पावर के कारण डरा देने वाली है। उसका कूल और कैलकुलेटेड एटीट्यूड जिसमें उसके दुश्मनों के दर्द और पीड़ा में वह उनका मजा लेता है और उनमें शामिल हो जाता है। फ्रीजा के आतंक से पूरा यूनिवर्स त्रस्त है यानी कि परेशान है। उसके खौफ का कारण यह है कि वह आसानी से प्लेनेट को डिस्ट्रॉय कर सकता है। यह कई फॉर्म्स पर मास्टरी कर चुका है जिसमें से एक फॉर्म उसके दूसरे फॉर्म से कहीं ज़्यादा भयानक और ख़तरनाक है। फ्रीजा के सामने आने के मोमेंट पर ही डर पैदा हो जाती है क्योंकि वह वास्तव में इतना भयानक है। अपने एम्स को पाने के लिए फ्रीजा कुछ भी कर सकता है और किसी भी हद तक जा सकता है, इसलिए फ्रीजा फियरलेस ऑरा वाला विलेन है। और नंबर 2 पर आता है नारुतो शिपुडिन का मादरा उचिहा। मादरा उचिहा अपनी पावर्स एंड बिगेस्ट फिगर के कारण फियरलेस का ऑरा रखता है। वह ऐसे समय पर शांत और कॉन्फिडेंट रहता है जो लगभग इटर्नल है। इटर्नल स्किल जैसे मांगेक्यू शारिंगान, रिनेगान में मास्टर होने के साथ वह बड़ा मास्टरमाइंड से अनडिफीटेड है जिससे लोगों में डर पैदा हो जाता है। मादरा उचिहा एक ज़बरदस्त कैरेक्टर बनता है। इसका ऑरा ब्रिलियंट, स्ट्रैटेजिक, अनसेक कॉन्फिडेंट वाला एनिमी विलेन बना देती है इसे। नंबर 3 पर आता है जुजुत्सु काइसेन का रोयमन सुकुना। रोयमन सुकुना अपने आप में एक इम्प्रेसिव विलेन है जो ज़बरदस्त पावर, अपनी नफरत और गुरूर से आतंक का प्रतीक है। कर्सिस किंग यानी सुकुना अपने अस्तित्व, आतंक और अभिशाप से जादूगर बना दिया गया था। सुकुना का नेचर सैडिस्टिक, अनपैरेलल और स्ट्रैटेजिक माइंड का है क्योंकि वह अपने अपोनेंट को आसानी से ब्रेक डाउन कर सकता है और उसके सफरिंग को एंजॉय करता है। सुकुना की एबिलिटी कर्सिस को कमांड एंड मैनिपुलेट करना है और उसकी पोटेंशियल पावर काफ़ी इफेक्टिव है जिससे वह सबसे डरावनी ऑरा वाला एनिमी विलेन बन जाता है। नंबर 4 पर आता है ब्लीच एनिमी का सोसुके एजिन। एजिन के पास भी एक खतरनाक ऑरा है। उसका ऑरा उसकी चिल्लिंग, कामनेस एंड मैनिपुलेशन से निकलती है। एजिन ब्लीच में सबसे बड़े मास्टरमाइंड के रूप में सामने आता है जो अपने चारों ओर सुपरियोरिटी एंड कंट्रोल का ऑरा फैला देता है। यह वास्तव में ब्रिलियंट, स्ट्रैटेजिक के रूप में ग्रेट है। यह अपने दुश्मनों को और साथियों को दोनों को धोखा दे सकता है। वह अपने पावरफुल नेचर के साथ अपने जनपाकुटो क्योका सुइगेत्सु के जरिए रियलिटी को आसानी से बदल सकता है। वह एक ऐसा ओपोनेंट है जिससे शायद ही कोई मिलना चाहे। उसके कूलनेस, इंटेलिजेंस, स्ट्रैटेजिक एंड ब्रिलियंट, इन सब का कॉम्बिनेशन उसे एक डेंजरस ऑरा वाला विलेन बना देती है। तो नंबर 5 पर आता है डीमन स्लेयर का मुजान किबुत्सुजी। मुजान किबुत्सुजी इज द मेन एंटागोनिस्ट इन डीमन स्लेयर। इसके पास एक फियरफुल ऑरा है। जब मोजान किसी भी स्क्रीन में आता है तो फैंस के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। मोजान एक ऐसा एनिमी विलेन है सभी डीमंस को बनाया है और इसकी खासियत यह है कि यह दूसरों का रूप ले सकता है और जो उसके रास्ते में खड़े होने की कोशिश करता है वह उसे आसानी से मार देता है। मोजान बहुत डेंजरस है क्योंकि उसके अगले कदम का अंदाजा कोई भी नहीं लगा सकता कि इसका अगला कदम क्या होगा। इसकी एबिलिटी ब्लड को मैनिपुलेट करना, ब्लड डीमन आर्ट और अपनी बॉडी को हील करना जिससे यह इनक्रेडिबल फुल कंट्रोल ऑरा वाला एनिमी विलेन बन जाता है।
नंबर 6 पर आता है हंटर एक्स हंटर का मेरुविन। हंटर एक्स हंटर के चिमेरा एंड्स के किंग मेरुविन के पास सबसे डरा देने वाला ऑरा है, जिसे वह अपनी क्रूएल पावर, सबसे हाई माइंडसेट एंड कोल्डनेस से पाता है। मेरुविन का जन्म सबसे शक्तिशाली हंटर के रूप में हुआ था, जिसकी ताकत और माइंडसेट उसे अनटचेबल बना देती है। यहाँ तक कि इस सीरीज के सबसे पावरफुल लोगों में भी मेरुविन के लिए डर और रिस्पेक्ट पैदा करता है, क्योंकि यह शुरुआत में ही इम्पैथी फील नहीं कर सकता था। इसलिए मेरुविन की स्ट्रेटेजिक माइंड उसके रूथलेस के साथ मिलकर उसे एक डरा देने वाली ताकत में चेंज कर देती है। उसका ऑरा न केवल फिजिकली है, बल्कि हर दूसरी लाइफ पर बैलेंस कॉन्फिडेंट के कारण है, जो उसे फियरलेस ऑरा वाला एनिमी विलेन बना देती है। और नंबर 7 पर आता है डेथ नोट का लाइट यागामी। डेथ नोट का लाइट यागामी जो कि हाई स्कूल का एक स्टूडेंट था, लेकिन जब उसे एक ऐसी नोटबुक मिलती है जिसमें किसी का नाम लिख देने पर उसकी मौत हो जाती है, तो लाइट यागामी डिसाइड करता है कि इस दुनिया में जितने भी क्रिमिनल्स वह उन सबको मार डालेगा और एक ऐसी दुनिया बनाएगा जिसमें चारों ओर खुशहाली हो। इन सब के चक्कर में लाइट एक ऐसा एनिमी विलेन बन जाता है जिसे किसी की भी उम्मीद नहीं थी। नंबर 8 पर आता है मॉन्स्टर एनिमी का जॉन लिबर्ट। जॉन लिबर्ट अपने साइकोलॉजी, मैनिपुलेशन और अपने काम नेचर के कारण उसके पास एक अलग ऑरा है, और इस विलेन का कंपेयर लाइट यागामी यानी कि कीरा से किया जाता है। यह कैरेक्टर दूसरे विलन से अलग है, क्योंकि यह अपने माइंड का इस्तेमाल करके दूसरों को डरा देने वाले काम करने पर मजबूर कर देता है। यह एक मिस्टीरियस कैरेक्टर है, क्योंकि यह आसानी से लोगों में घुल मिल जाता है, जितनी आसानी से वह क्राइम्स करता है। अपने चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान लेकर अपना काम करता है, जो इसे और भी डेंजरस बना देती है। नंबर 9 पर आता है जोजस रेजर्स एडवेंचर्स का विलेन डियो ब्रांडो, जो अपनी क्रूरता, महत्वाकांक्षा, करिश्माई उपस्थिति और अथक क्रूरता के कारण भयानक बन जाता है। इंसान से लेकर एक बहुत पावरफुल वैम्पायर बनने तक डियो का परिचय देता है, जो अपने साथियों और दुश्मनों के ऊपर एक इफेक्ट डालता है। दूसरे के दुख से उसे जो दुख मिलता है उसे कंट्रोल करने की एबिलिटी है उसमें। उसकी एबिलिटी मैनिपुलेट, सैडिस्टिक एंड प्लेजर है। जब उसे द वर्ल्ड की पावर और टाइम को स्थिर करने की एबिलिटी मिली तो वह और भी खतरनाक बन गया। और नंबर 10 पर आता है माई हीरो एकेडमिया का ऑल फॉर वन। ऑल फॉर वन एक ऐसा एनिमी विलन है जिसके पास बहुत सी पावर्स हैं, जो पूरी हीरो सोसाइटी को खत्म करना चाहता है। पूरी सोसाइटी को खत्म करके एक नई सोसाइटी का निर्माण करना है। ऑल फॉर वन एक ऐसा एनिमी विलेन है जिसके पास कई सारी एबिलिटी हैं, वो किसी की भी पावर्स छीन सकता है। ऑल फॉर वन ने अपनी पावर शिगाराकी में ट्रांसफर कर दी हैं, जिसे डोमोरा शिगाराकी ऑल फॉर वन का होस्ट बन चुका है, और इन सभी एबिलिटी के कारण वह इतना ज्यादा डेंजरस बन चुका है जिसके बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता है।